गुड मॉर्निंग छात्रों। हम लोग प्रकाश चैप्टर में परावर्तन पढ़ चुके हैं, परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दर्पण, गोलीय दर्पण तथा हमने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं वर्तन, ये सब चीज़ हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं। अब हम लोग वर्तन से संबंधित एक और चीज़ को इस चैप्टर में कवर करेंगे, जो कि है लेंस। तो सबसे पहले अगर हम लोग चले आए, लेंस से तुम लोग परिचित हो इस शब्द से। तुम लोग अपने घरों में जो चश्मा है जो तुम लोग इस्तेमाल करते हो, या तुम्हारे घर के परिवार के सदस्य इस्तेमाल करते हो, उसमें जो शीशा लगा होता है उसको भी तुम लोग जानते हो कि लेंस कहा जाता है। इसके अलावा कैमरा का सामने जो कांच का हिस्सा रहता है उसको भी तुम लोग जानते हो लेंस बोला है। तो ये लेंस है क्या? अगर परिभाषित करना चाहे तो लेंस जो है स्वच्छ, पारदर्शी तथा वर्तन योग्य पदार्थ से बना दो गोलीय, ध्यान देना, दो गोलीय सतह वाला एक यंत्र है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये एक यंत्र है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। अब समझो कि ये लेंस के दो प्रकार मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। ये है उत्तल लेंस, जिसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और एक अवतल जिसको बोला जाता है कॉनकेव लेंस। तो उत्तल लेंस कन्वेक्स, इसको कन्वेक्स क्यों बोला जाता है? इसका दो सतह है जो बाहर की ओर उभरा हुआ है, एक ये वाला सतह, एक ये वाला सतह जो बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो इसलिए इसको बोला है उत्तल लेंस। अवतल अंदर की ओर, इसका तल जो है या अंदर की ओर दोनों तरफ ही मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस बोला जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला शब्द दो गोलीय सतह वाला उपकरण। देखो यहाँ पे लेंस, अगर मैं एक लेंस का, एक छोटे से लेंस का अगर चित्र बनाऊं तो तुम देखोगे ये कुछ इस प्रकार का है। कौन सा लेंस मैंने यहाँ पे बनाया? कन्वेक्स। तो यहाँ पे मैंने कन्वेक्स लेंस बनाया। अब देखो, इसका ये वाला सतह का नाम अगर मैं दे दूं सतह 1, इसका नाम दे दूं सतह 2, तो ये है फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस। अब फर्स्ट सरफेस को देखो, अगर इस कर्वेचर को, इस जो वक्र, इसका जो ये वक्रता है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, बढ़ाऊं, तो ये क्या बन गया? एक स्फीयर बन गया। ठीक इसी प्रकार सरफेस 2 को अगर मैं बढ़ाऊं, तो ये क्या बन गया? ये भी एक स्फीयर बन गया। तो ये बन गया स्फीयर 1, और ये हो गया स्फीयर 2। तो देखो स्फीयर 1, स्फीयर 2, ये गोलीय सतह, गोलीय वस्तु 1, गोलीय वस्तु 2। अब देखो ये दो गोलीय वस्तु के मिलाने पर इसका जो ये बीच वाला हिस्सा है, जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये जो है ये एक लेंस बन रहा है, या एक लेंस का आकार बन रहा है। कौन से लेंस का आकार बन रहा है? कन्वेक्स लेंस। इसीलिए बोला जाता है कि एक लेंस जो होता है वह दो गोलीय सतह का मेल से बना है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं कनकेव बनाऊं, तो कनकेव में भी अगर एक छोटा सा कनकेव लेंस यहाँ पे मैं बनाता हूं, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये लेंस भी स्फीयर सरफेस 1 एवं सरफेस 2, ये भी स्फीयर 1, स्फीयर 1 तथा स्फीयर 2 का ही हिस्सा है। तो इसीलिए लेंस को क्या बोला जा रहा है? इसीलिए लेंस को क्या बोला जा रहा है? दो गोलीय सतह से बना हुआ एक यंत्र। अब देखो, क्योंकि ये गोलक है, गोलक होने के कारण इसका एक सेंटर है, इसका भी एक सेंटर है। मान लो ये सेंटर है C1, ये है सेंटर C2। अब इस सेंटर से मैं एक लाइन इस सतह में, क्योंकि ये सरफेस 2 मैंने लिया हूं, ये हो गया C2, ये हो गया C1। तो इस सेंटर से, सेंटर 1 से अगर सरफेस 1 में एक लाइन खींचूं, तथा सेंटर 2 से भी सेंटर 2 में एक लाइन खींचूं, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसे बनाया हूं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा R1, ये हो जाएगा R2,
अब तुम लोग अगर मिरर चैप्टर तुम लोग को याद होगा, दर्पण वाला चैप्टर याद होगा या टॉपिक याद होगा, तो तुम लोग जानते हो ये R1 ये R2 तथा C1 C2 क्या चीज है। C1 है प्रथम गोलक का, या प्रथम बेहतर होगा, लिखो प्रथम गोलीय सतह का वक्रता केंद्र। ठीक उसी प्रकार C2 होगा द्वितीय गोलीय सतह का वक्रता केंद्र। ठीक उसी प्रकार R1 प्रथम गोलीय सतह का वक्रता त्रिज्या तथा R2 द्वितीय गोलीय सतह का वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे ध्यान से देखो मिरर और यहाँ पे क्या अंतर आ रहा है। हम लोग जो मिरर पढ़े थे, दर्पण पढ़े थे, गोलीय दर्पण, वहां पे एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर या एक ही वक्रता केंद्र तथा एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर या एक ही वक्रता त्रिज्या था। क्यों था? क्योंकि वहां पे एक ही सतह था। लेकिन यहाँ पे लेंस में कितने सतह मिल रहे हैं? लेंस में हम लोग को 2 सतह मिल रहा है, सतह नंबर 1, सतह नंबर 2। इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 2 है। अगर मैं अब तुमसे पूछूं तो फिर फोकस कितने होंगे? मिरर में कितना फोकल केंद्र था या नाभि था? 1। अब तुम लोग सही गेस किए होंगे, सही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 सरफेस है, अर्थात यहाँ पे फोकस भी F1 प्रथम फोकस एवं F2 द्वितीय। यहाँ पे फोकस भी पहला फोकस होगा, इस सरफेस के लिए इधर कहीं पे फोकस होगा और सेकंड सरफेस के लिए इधर कहीं पे फोकस होगा। तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे उम्मीद है तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि लेंस क्या है एवं लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर तथा फोकल क्या है। एक और चीज है, वो है इसका ये वाला केंद्र बिंदु, जिसको मैं O नाम दे देता हूं। ये O कहलाता है पोल या सेंटर, ठीक है, हिंदी में केंद्र। तो ये हो गए एक लेंस के विभिन्न भाग, ये हो गए लेंस के विभिन्न तो लेंस के विभिन्न भागों को तुम लोग अच्छे से यहां से बोर्ड से पढ़ना। इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चले आते हैं उम्मीद करता हूं तुम लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग चले आते हैं कि लेंस से वर्तन किस प्रकार से होगा। लेंस से वर्तन। अब देखो मैं यहाँ पे सुविधा हेतु कन्वेक्स लेंस को लेके ही काम करता हूँ, तुम लोग उसी प्रकार से कॉन्केव लेंस में भी देख पाओगे। अगर मैं यहाँ पे लेंस बनाया, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब देखो ये इसका ठीक मिरर की तरह, ये उसका हो गया प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस।
अब देखो दो सतह है, सतह 1 सतह 2। तो सतह 1 के लिए यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका ऑप्टिक सेंटर या पोल। सरफेस 1 के लिए यहाँ पे बनेगा इसका फोकस F1 और सरफेस 2 के लिए इसका इधर बनेगा फोकस F2। तो नाभि 1 नाभि 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे बनेगा C1, यहाँ पे कहीं पे बनेगा C2। ये मैं मान लेता हूँ, कहीं दूर भी बन सकता है, काफी दूरी बनेगा, बस मैं दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ। अब देखो, अब मिरर की तरह है, यहाँ पे अगर समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, मान लो सतह 1 पर समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, ये है समानांतर प्रकाश किरण। तो समानांतर प्रकाश किरण आने पर अगर प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश का किरण आ रहा है तो याद रखना हमेशा वो वर्तन के पश्चात, रिफ्रैक्शन के पश्चात फोकस में जाके ही मिलेगा। ये केस 1 है, ठीक है। और ये समानांतर प्रकाश की किरण कहां से आती है, तुम लोग मिरर चैप्टर में पढ़े हो। ये अगर प्रकाश का स्रोत अगर अनंत पे हो, इंफिनिटी पे हो, तभी ये समानांतर प्रकाश की किरणें आती है। अब इसका विपरीत एक और केस देखते हैं। ये लेंस है, ये प्रधान अक्ष है, सरफेस 1 सरफेस 1 सरफेस 2, ये हो गया F2 F1 C1 C2। अब मान लो प्रकाश का स्रोत कहाँ पे है, ये फोकस पे है, ठीक है, यहाँ पे है, फोकस पे है प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत है फोकस पर F1 पर। तो प्रकाश का स्रोत जब F1 पे होगा तो प्रकाश की किरणें जो निकलेंगी वो इस प्रकार से आएंगी, ठीक है। तब याद रखना अगर प्रकाश का स्रोत फोकस पे है तो प्रकाश की किरणें वर्तन के पश्चात एक लेंस से समानांतर गुजरते। ये चीज याद रखना कि अगर प्रकाश का स्रोत अनंत पे है तो वर्तन के पश्चात वो फोकस में केंद्रित होगी, और अगर प्रकाश का स्रोत फोकस पे है तो वर्तन के पश्चात वो अनंत में समानांतर चली जाएगी। ये केस 1, ये केस 2। एक और चीज ध्यान देना, अगर एक कन्वेक्स लेंस है या फिर कनकेव लेंस भी हो, इस मामले में अगर कनकेव लेंस भी हो, ये प्रधान अक्ष है, ये ऑप्टिक सेंटर O है, फोकल F2 फोकल F1 सरफेस 2 सरफेस 1। अब मान लो कोई प्रकाश का स्रोत ऐसे आ रही है, जो कहां से गुजर रही है, ऑप्टिक सेंटर पोल से। वो जो है ये है पोल या केंद्र। तो अगर कोई प्रकाश का केंद्र पोल से होकर गुजर रही है तो वो बिना इधर उधर वर्तित हुए, बिना वो किसी दूसरे तरफ मुड़े, वो सीधा चली आएगी, ठीक है। ये बात तुम लोग ध्यान दोगे तब, और ये फोकस से या कहीं और से नहीं जाएगी, ये जिस दिशा में आ रही थी उसी दिशा में चली जाएगी। तो ये 3 चीज लेंस से संबंधित तुमको याद रखना होगा, क्योंकि हम लोग आगे लेंस से भी उसी प्रकार रे डायग्राम बनाएंगे जैसे मिरर में बनाए थे, कि वस्तु का विभिन्न स्थिति पर होने पर या प्रकाश के स्रोत का विभिन्न स्थिति पर होने पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो आओ चलो हम लोग उसके कुछ केस यहाँ पे देख लेते हैं लेंस में भी। तुम लोग इस बोर्ड वर्क का भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे तुम लोग अपना क्लास नोट रेडी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं ये बोर्ड साफ कर देता हूं और हम लोग अभी आगे देखेंगे किस प्रकार से कन्वेक्स लेंस में भी रे डायग्राम बनता है। तो हम लोग यहाँ पे चले आते हैं कि लेंस का रे डायग्राम किस प्रकार का होगा। देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही 3 केस बना के रखा हूं। यहाँ पे हमने जो लेंस लिया है, ये लेंस है कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस के लिए हमने ये 3 रे डायग्राम बनाया है। पहला केस देखो, पहले इस डायग्राम को थोड़ा देख लो। यहाँ पे एक लेंस है कन्वेक्स लेंस, सरफेस 1 सरफेस 2। इससे पहले मैंने तुम्हें कहा था 2 सरफेस होता है, फोकस 1 फोकस 2।
अब देखो ये जो 2f है इसको सेकंड फोकस मत समझना, ये दूसरा फोकस नहीं है, ये है इस फोकस लेंस का जो लंबाई है 0 से f1 का जो लंबाई है, ये अगर मैं f मान लूं, स्मॉल f मान लेता हूं, तो इसका डबल है ये हो गया 2f, दो गुना, मतलब फोकल लेंथ का जो लंबाई है f उसका दो गुना हो गया 2f। तो 2f मैंने यहाँ पे डबल फोकल लेंथ का लंबाई का नाप लेके यहाँ पे एक बिंदु बनाया जिसका नाम दिया 2f। फिर से बोल रहा हूँ, तुम लोग इसको सेकंड फोकस या डबल फोकस बोल के मत सोचना, ये फोकल लेंथ का दो गुना है। फोकल लेंथ का जो लंबाई है जो केंद्र से लेंस का और फोकस 1 का उसका दो गुना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे f2 और यहाँ पे भी 2f है। तो पहला केस क्या है, देखो पहला केस में वस्तु जो है ये 2f तथा अनंत, 2f के बाद जो है अनंत है उसके बीच में कहीं पे एक मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया AB। तो ये ऑब्जेक्ट से जो पहला प्रकाश जो समानांतर प्रकाश आया, मैंने इससे पहले ही कहा था कि लेंस में भी समानांतर प्रकाश वर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से गुजरता है। तो देखो यहाँ पे ये गया, वर्तन होने के बाद फोकस F2 से होके एक बिंदु में आया A'। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रकाश जो ऑप्टिक केंद्र से गुजर रहा है, मैंने तुम्हें इससे पहले ही बताया कि ये कभी भी वर्तित नहीं होता है, रिफ्रैक्ट होके, मतलब रिफ्रैक्ट होके डाइवर्ट, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता, जिस रास्ते से जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ जाता है। तो ये सीधा आगे बढ़ते हुए A' में मिला। अब A' से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस में एक लाइन खींचा जहाँ पे मुझे मिला B', तो A' B' हो गया इसका इमेज। तो देखो ये इमेज कैसा बना, वस्तु से छोटा बना, उल्टा बना एवं वास्तविक बना। क्यों वास्तविक बना? क्योंकि इसे हम लोग पर्दे में देख सकते हैं। ये लेंस का जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस साइड में नहीं बन रहा है, उसका विपरीत साइड में बन रहा है, इसलिए हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिला। तो ये तीन हो गया इमेज का प्रॉपर्टी। सेकंड में चले आते हैं, जब वस्तु रहता है F तथा 2F में। अब F1 और यहाँ पे F मैंने इन जनरल फोकस को समझाने के लिए F लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे उसको मैंने F1 और F2 करके दो अलग अलग साइड का फोकस दिखाया। याद रखना दोनों का लंबाई F0 से F2 का लंबाई और 0 से F1 का लंबाई बराबर है, इसलिए जो डबल फोकल लेंथ जो है, जो इसका दोगुना है, वह भी दोनों साइड में बराबर है। तो अब वस्तु जो है ये फोकस तथा 2F के बीच में रखा हुआ। अब देखो ठीक उसी प्रकार जो प्रकाश का किरण समानांतर आया, फोकस F2 से गुजरते हुए इधर निकल गया, एवं जो प्रकाश का किरण ऑप्टिक केंद्र या केंद्र पोल से गुजर रहा है वो सीधा गुजरते हुए जाके मिल रहा है A' पे। अब जहाँ पे जाके ये मिला, जो इमेज बना वो देखो कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और ये भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसके उल्टे दिशा में बन रहा है या उसके विपरीत दिशा में बना हुआ है, एवं इसको हम लोग पर्दे में देख सकते हैं, स्क्रीन में देख सकते हैं। थर्ड केस में चले आओ, जहाँ पे वस्तु O तथा F के बीच में। अब हम लोग ऑब्जेक्ट AB को कहाँ पे रख दिए? ऑब्जेक्ट AB को रखें पोल तथा फोकस के बीच में। अब देखो क्या हो रहा है, अब जो किरण समानांतर आ रहा था वो F2 से चला गया, और जो किरण O से गुजर रहा था ऑप्टिक केंद्र से वो भी सीधा चला गया। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे को कहीं पे मीट नहीं कर रहा है, ये कहीं पे एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, अनंत तक चला जा रहा है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूँ, पीछे की ओर खींचूँ एक स्केल पकड़ के, तो जिस तरफ लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ एक प्रतिबिंब बनने का संभावना है, जो कि काफी बड़ा होगा, सीधा होगा, लेकिन ये जो होगा ये इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा, क्योंकि इसे हम लोग पर्दे में नहीं देख सकते या स्क्रीन में नहीं देख सकते। यही चीज हमने मिरर में भी देखा था। तो उम्मीद करता हूँ ये तीन केस तुम लोग को समझ में आया, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, और तुम लोग एक काम आज जो है वो होमवर्क के रूप में करोगे। लेंस के ऊपर दो आंखों के समस्या के बारे में किताब में बताया गया है, जो कि है दूरदर्शिता का समस्या एवं निकटवर्ती वस्तुओं को देखने वाला समस्या। ठीक है, ये जो हमारे आंखों से संबंधित इन दोषों के लेंस द्वारा समझाया गया है, ये तुम लोग घर में खुद से पढ़ोगे एवं क्लास कॉपी में एक नोट रेडी करोगे, जो स्कूल खुलने के बाद मैं उसे चेक करूंगा। ये दर्शाएगा कि तुम लोग ये प्रकाश चैप्टर एवं रे डायग्राम को कितने अच्छे से समझे हो, मिरर तथा लेंस दोनों में ही। इसलिए तुम लोग ये वाला चीज़ मैं तुम लोग को नहीं समझाऊंगा यहाँ पे, तुम लोग इसको किताब से खुद पढ़ के, वो वाला छोटा सा एक टॉपिक है हमारे आंखों में पाए जाने वाला जो दोष है, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एवं हाइपरमेट्रोपिया, इसको तुम लोग पढ़ोगे, और पढ़ के क्लास नोट खुद से रेडी करके जब स्कूल खुलेगा तब हम लोग इसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग का लेंस प्रकाश चैप्टर खत्म हो रहा है। 9 भागों का ये चैप्टर था। तुम लोग ने अगर नहीं पढ़ा है ठीक से तो भाग 1 से लेकर भाग 9 तक का मेरा वीडियो देखो,
हम लोग इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ तुम लोग सुरक्षित हो एवं स्वस्थ हो।